स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई YouTube वीडियो में, जिसमें हम आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जिनका परिचय देने की हमें कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनका नाम गुरुदेव सुनील वशिष्ठ है, जिनसे आप भली भांति परिचित हैं। ये हमारे एस्ट्रो पाठशाला के फाउंडर, जो कि पिछले 20 सालों से एक ज्योतिषाचार्य की भूमिका निभा रहे हैं। आज गुरुदेव के साथ हमने बात करी है लोगों की लाइफ से जुड़े हुए एक बहुत ही गूढ़ विषय के बारे में, जो है हायर एजुकेशन। तो आइए चलिए बात करते हैं स्वयं गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी के साथ कि ज्योतिष का हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहना है। नमस्कार गुरुदेव, आपका बहुत नमस्कार। बहुत अभिनंदन। आप फिर से हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए एक नई वीडियो के लिए आए हैं, अपना ज्ञान बांटने के लिए आए हैं। तो आज जो हमारा प्रश्न है वो लोगों की लाइफ से बहुत ही डीपली जुड़ा हुआ है, जो कि उनकी हायर एजुकेशन है। लोग अक्सर अपने करियर को लेके परेशान रहते हैं कि उन्हें करियर में एडवांसमेंट्स नहीं मिल रही। उसके लिए वो सोचते हैं कि हमें और ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए। तो आज हम यही चीज देखेंगे कि कुंडली में हायर एजुकेशन किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो जो पहला प्रश्न मेरे मन में आता है वो है कि हम कौन से भाव से, जैसे कुंडली के 12 भाव है, उनमें से कौन से भाव से हम हायर एजुकेशन का पता लगा सकते हैं। देखिए तुषार, ऐसा है, जब भी किसी के मस्तिष्क में ये बात आती है कि मुझे उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उसके पीछे उसका उद्देश्य स्पष्ट है कि वो जीवन में उच्च स्थान प्राप्त करना चाहता है, उच्च अवस्था प्राप्त करना चाहता है। जी और जितना शिक्षित व्यक्ति होगा, जितना विद्वान व्यक्ति होगा, हर समाज उसका आदर करता है, उसका रेस्पेक्ट करता है। इस संसार में विद्वान हमेशा से पूजे जाते रहे और पूजे जाते रहेंगे। ज्ञान को हमेशा सम्मान प्राप्त होता ही रहेगा। जी बिल्कुल। आज की पीढ़ी जब भी ये सोचती है कि मुझे उस शिक्षा प्राप्त करनी है, तो उसका तात्पर्य होता है कॉलेज में प्राप्त होने वाली शिक्षा, जी यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद की जो उच्च शिक्षा है, उसके बारे में वो चीज समझना चाहते हैं। दूसरा, उच्च शिक्षा का एक मायने ये भी होता है कि हमें वेदांग की शिक्षा मिले, जी वेद की शिक्षा मिले, शास्त्र की शिक्षा मिले, धर्म की शिक्षा प्राप्त, यानी कि ऐसा ज्ञान जो जीवन की उच्च अवस्था तक पहुंचाने में हमारे मदद दे। बिल्कुल। तो उच्च शिक्षा के दो मार्ग हुए, एक मार्ग है कॉलेज वाला और एक बिल्कुल। मार्ग है ज्ञान प्राप्ति का। जी जन्म पत्रिका में 12 भाव हैं और 12वें भाव में से नवम भाव जो होता है, ये उच्च शिक्षा का होता है। अर्थात ये हमें बताता है क्या कोई व्यक्ति जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करने का उसे अवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा। ये हम नवम भाव में से देखते हैं। जी नवम भाव से देखने का एक और भी यहां पर चीज होती है, वो है कि किस व्यक्ति के भाग्य में जो शिक्षा प्राप्त करनी लिखी है, जो उसको जीवन में गुरु शिक्षा देंगे, उनके गुरु का लेवल क्या हो, जी गुरु कितना सामर्थ्यवान होगा। अगर आपको जीवन में उच्च कोटि के गुरु प्राप्त होते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी शिक्षा का स्तर वैसे ही बढ़ जाता है। बिल्कुल। जी उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान आपको एक अद्भुत आयाम प्रदान करता है। तो ये नवम भाव से हमें पता लगता है। जी जब भी बात आती है शिक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो ये देखना होता है तुषार, पहला स्टेप, कि नवम भाव का कौन सा ग्रह स्वामी है, जी जिसे नवमेश कहा जाता है।
और नवमेश जन्म पत्रिका के केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है, तथा वह ग्रह नवम भाव से केंद्र में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है। अब दो जी स्थितियां हैं यहां पर। पहली तो कुंडली के लगन से केंद्र या त्रिकोण में नवमेश की स्थिति देखनी है, और बिल्कुल। दूसरा नवम भाव से केंद्र या त्रिकोण में नवमेश की स्थिति देखनी है। जब ये चीज हमें पता लगती है तो हमें यह पता लगता है कि नवम भाव की ताकत क्या है, यानी बिल्कुल। कि भाव की शक्ति कितनी है। क्या नवम भाव आपको प्रॉमिस करता है उच्च कोटि का गुरु प्रदान करने का? क्या जी आपकी किस्मत में है कि कोई सिद्ध पुरुष, कोई उच्च ज्ञान प्राप्त सामर्थ्यवान गुरु प्राप्त हो? ये केवल नवम भाव की ताकत ही बता सकती है। अब अगला जो स्टेप बनता है इस बात को देखने के लिए, वो बनता है ग्रहों के द्वारा। जी नवम भाव का कारक ग्रह जो होता है वो है गुरु। यानी कि लगन कुंडली में आपने गुरु की स्थिति देखनी है जी कि गुरु का ताकत कितनी है। जब हम D1 चार्ट में गुरु की ताकत को देख रहे होते हैं, उसी समय हमें D9 में भी गुरु की ताकत देखनी है। बिल्कुल। D9 में स्थिति देखने के बाद ही इसी निर्णय पर पहुंचना है कि गुरु शक्तिशाली है या कमजोर है। क्योंकि ज्योतिष का ये सूत्र सदैव याद रखना चाहिए कि जो भी ग्रह नवमांश कुंडली में कमजोर स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वो अपना उत्तम परिणाम देने में सक्षम नहीं होते। जी कभी कभी कुछ कोई ग्रह ऐसा हो जाता है जो D1 चार्ट यानी कि लगन कुंडली में तो लगता है कि बहुत ही अच्छा है, उच्च का है, सौग्रही है, अच्छी स्थिति को प्राप्त है, पर जी हो सकता है वो D9 में वो अपनी पोजीशन इतनी शानदार ना बना के रख पाए। तो जो नेट रिजल्ट है, जो एंड रिजल्ट है, वो D9 चार्ट ही बताएगा। हाँ जी। अगर गुरु में कमजोरियां हैं, किसी भी प्रकार की बाधा है, गुरु ग्रह किसी पाप ग्रह से ग्रस्त है, कुंडली के कमजोर भाव में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको उच्च शिक्षा प्राप्ति में बहुत विघ्न आते हैं, बहुत बाधाएं आती हैं। कई बार तो वो शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर पाता, यानी कि उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाता। जी जब हमें ये पता लग जाए कि हाँ, प्रॉमिस है कुंडली के अंदर, उच्च शिक्षा प्राप्ति का योग है, अब हमारे पास अगला स्टेप शुरू होता है कि हम किस विषय के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करें। जैसे बिल्कुल। मान लो किसी विषय PhD करनी हो, टेक्नोलॉजी के अंदर जाना हो, या इतिहास विषय पढ़ना हो, हिंदी पढ़ना हो, कोई भाषा का ज्ञान हो, या कोई इकोनॉमिक्स पढ़नी हो, कोई जी भी सब्जेक्ट विषय हो सकता है, उसके लिए अब हमें सूक्ष्म अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। और सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए पराशर ऋषि जी ने बहुत ही अद्भुत सूत्र दिए हैं, और वो वर्ग कुंडलियों के माध्यम से, जी डिविजनल चार्ट्स कहा जाता है वर्ग कुंडलियों को। इन वर्ग कुंडलियों में से एक वर्ग कुंडली होती है जिसे चतुर्थ विषांश कुंडली कहा जाता है, यानी कि D24 चार्ट। जी D24 चार्ट सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए है, यानी कि ये वो चार्ट है जो ये बताती है कि आपने पूर्व जन्म में पहले किन किन विषयों की महारत हासिल की हुई थी जी या नहीं की हुई थी। जिस विषय को आपने पूर्व जन्म में पढ़ा है, इस जन्म में यदि आप दोबारा उस विषय से कनेक्ट करते हैं तो वो जी विषय आपको सबसे आसान लगेगा। जी वो विषय में आपको कभी भी विघ्न नहीं आएंगे, बाधा नहीं आएंगी, और आप कम पढ़ करके भी ज्यादा ज्ञान प्राप्त करेंगे।
कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कम उम्र में बहुत उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, जी बिल्कुल। ठीक है, मास्टर हो जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कोई +2 क्लास पढ़ने वाला बच्चा 10वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को बहुत अच्छा सा मैथ समझा देता है। बिल्कुल कुछ बच्चों के लिए मैथ सब्जेक्ट बहुत पानी की तरह होता है, बहुत आसान होता है, और कईयों के लिए तो पूरा भूत होता है, बिल्कुल। भागते हैं बिल्कुल उससे। जी। जैसे भूत को देखते इंसान भागता है, मैथ को देखते लोग भागते हैं। बिल्कुल ये क्यों? कठिन सब्जेक्ट है, ड्राई सब्जेक्ट है, कईयों के लिए है, पर कईयों के लिए बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत जी। इजी है। कईयों का तो जीवन ही मैथ बन जाता है। बिल्कुल रामानुजम एक महान गणितज्ञ हुए हमारे देश में, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है। जी। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है कि किसी एक व्यक्ति को इतना गहरा ज्ञान किसी विषय का कैसे हो सकता है, इतनी गहरी रुचि कैसे हो सकती है? बिल्कुल ये बात केवल हम D24 चार्ट से ही पता लगा सकते हैं। D24 चार्ट को सिद्ध मानसा चार्ट भी कहा जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में आपको सिद्धि प्राप्त है या आपको सिद्धि प्राप्त होने की संभावनाएं बनती हैं। जी। अब हम एक बार शुरू से मेन चार्ट के ऊपर चलते हैं कि शिक्षा को देखा कैसे जाता है। सबसे पहले जब हम शिक्षा देखनी होती है तो कुंडली का चतुर्थ भाव, जो कि एक फॉर्मल एजुकेशन का भाव होता है, जी। कॉलेज की शिक्षा का भाव आप समझ सकते हैं, और पंचम भाव होता है कॉमन सेंस का, जी। अंडरस्टैंडिंग्स का, जिसका शिक्षा से डायरेक्ट संबंध नहीं है, पर इनडायरेक्टली उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है पंचम भाव। अगर बिल्कुल किसी की कॉमन सेंस ही काम ना करे तो आप क्या कर सकते हैं? आपकी किसी विषय को लेकर के अंडरस्टैंडिंग ही ना बने तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो पंचम भाव से एक प्रकार से बुद्धि का प्रकाश समझिए। जी। यह एक ऐसा भाव जो बुद्धि को सामर्थ्य प्रदान करता है, बुद्धि को हेल्प करता है। अगर पंचम भाव साथ ना दे तो सारा गुड़ गोबर हो जाता है। अगर बिल्कुल गलती से शिक्षा प्राप्त भी कर लो तो जीवन में फिर भी वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। पंचम की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जी। पंचम से पंचम, पंचम आपकी प्रतिभा है। पंचम से पंचम यानी कि नवम, नवम में जाकर के आपको गुरु प्राप्त होते हैं। जी। और गुरु किस स्तर के प्राप्त होंगे वो भी नवम भाव से पता चलता है। अब बिल्कुल ज्योतिष में 3 ग्रहों का रोल बहुत गहरा है। सबसे पहला बुध ग्रह, बुध यानी कि बुद्धि। जी। बुध ग्रह है आपको बुद्धि का स्तर को बताता है। अब सबसे पहले कोई व्यक्ति कुछ भी पढ़े, उसके लिए प्राइमरी चीज है कि उसके अंदर बुद्धि का अंश होना जरूरी है। जी। अगर बुद्धि ही नहीं कार्य करेगी तो वो कोई भी विषय को ढंग से नहीं पढ़ पाएगा। बिल्कुल तो अब देखना कैसे है इसको, सभी दर्शक स्टेप बना लीजिए। सबसे पहले आपने बुध ग्रह को D1 चार्ट में देखना है। फिर आपने सेम बुध ग्रह को D9 में देखना है कि D9 में बुध का बलाबल कैसा है। जी। अगर D9 में बुध अच्छा है तो समझिए उस व्यक्ति की बुद्धि का स्तर बहुत बेहतरीन आपको मिलेगा। अब सेम बुध को D24 चार्ट में देखिए। अगर D24 चार्ट में भी बुध ग्रह अपनी शक्ति को बना करके रखता है, बलाबल को बरकरार रखता है, जी। तो आप समझिए उस व्यक्ति के सामने कोई भी विषय लेके आइए, वो उस विषय की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर सकता है। तो सबसे जी। पहला तो स्टेप कि व्यक्ति में बुद्धि चेक करो। अगर बुद्धि ठीक है तो फिर कोई भी विषय आराम से पढ़ जाएगा, फिर टेंशन का विषय नहीं है। बिल्कुल और बुध ग्रह D24 चार्ट की पूरी वर्ग कुंडली का भी कारक ग्रह है। और वर्ग कुंडलियों का एक सूत्र है कि जो भी वर्ग कुंडली का कारक ग्रह होता है, अगर वो केंद्र और त्रिकोण को प्राप्त कर लेता है, जी। शुभ ग्रहों को की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, यानी कि शुभ ग्रहों का साथ उसे मिल जाता है, तो जी। निश्चित रूप से
वो वर्ग कुंडली बड़ी शानदार बन जाती है। दूसरे नंबर का ग्रह है गुरु। जी बुद्धि होने के बाद भी आवश्यक नहीं कि ज्ञान प्राप्त हो जाए। बिल्कुल ज्ञान प्राप्ति के लिए तो गुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। गुरु के आशीर्वाद से ही ज्ञान प्राप्त होता है। जी बुद्धि का कोई भरोसा नहीं कि कब कुबुद्धि में बदल जाए, और कुबुद्धि विनाश का कारण बनती है। तो बुद्धि सद्बुद्धि में कन्वर्ट हो, इसके लिए गुरु की आवश्यकता है। वो बुद्धि से आप बहुत ही उपयोगी काम कर सकते हो, और बिल्कुल कुबुद्धि से आप विध्वंसक काम कर सकते हो। एक के माध्यम से आप समाज का भला कर सकते हो, दुनिया का भला कर सकते हो, संसार का भला कर सकते हो, और कुबुद्धि के माध्यम से स्वयं का नाश कर सकते हो, स्वयं के परिवार का नाश कर सकते जी हो। इसके बिल्कुल लिए बुद्ध की ताकत के साथ साथ गुरु का आशीर्वाद, गुरु की शक्ति आपको मिलना बहुत जरूरी है। इसका भी स्टेप बना लो। सबसे पहले D1 में देखो गुरु, फिर जी D9 में देखो गुरु, और फिर सेम D4 चार्ट में देखो गुरु का बलाबल क्या है। जी अगर गुरु भी बहुत अच्छी सिचुएशन में बैठा हुआ है D24 चार्ट में, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जीवन में विद्वान पुरुष, सज्जन पुरुष जी मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई ना कोई व्यक्ति गुरु रूप में उन्हें मिलेगा, उसका हाथ पकड़ करके उसे ज्ञान मार्ग की तरफ ले जाएगा, और ज्ञान में वो व्यक्ति उच्चता के शिखर को प्राप्त करेगा ही करेगा। जी अब ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अब तीसरा यहाँ पर एक फैक्टर होता है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि मन। जी बिल्कुल और मन तो चंचल है। मन में चंचलता बहुत होती है। मन बहुत जल्दी डावाडोल हो जाता है। और अक्सर माता पिता की ये सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चा बहुत समझदार है, पर चंचल इतना है कि किताब खोलते ही इसका ध्यान भटक जाता है। जी तो अगर चंद्रमा की स्थिति खराब हो जाए जन्म पत्रिका में, तो व्यक्ति को फोकस नहीं बन पाता। वो पढ़ना तो चाहता है, बुद्धि तो साथ देती ही है, जी पर ध्यान के भटकाव की स्थितियों की वजह से उसकी शिक्षा दीक्षा में बहुत बाधाएं निरंतर बनी रहती जी है। चंद्रमा को D1 में, D9 में, D24 चार्ट में देखना चाहिए। जिस व्यक्ति की चंद्र की स्थिति उत्तम रहेगी उसमें बैलेंस बना रहेगा। अगर चंद्रमा उच्च का होगा तो भी खराब करेगा, व्यवधान पैदा करेगा, और नीच का होगा तो भी व्यवधान पैदा करेगा। दोनों स्थितियां अनुकूल नहीं कही जा सकती। जी अब D24 चार्ट का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि D24 चार्ट ही बता रहा है कि आप किस विद्या के अंदर सिद्ध हस्त हो सकते हैं। जी अब इसमें भी D24 चार्ट में कैसे देखना चाहिए, उसका लगन, पंचम और नवम, यानी कि त्रिकोण भाव। उस त्रिकोण भाव में पड़ने वाली जो राशियां हैं, ये तुषार बड़ी काम की होती है। ये राशियां और इन राशियों के राशिनाथ जी हमें बताते हैं कि आपने पूर्व जन्म में कौन सा ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। जी क्योंकि एक जीवन मान लो 80 साल 90 साल इंसान, उसमें से 10-15 साल बीच के निकाल दो तो सारे जीवन भर सीखता ही रहता है। बिल्कुल लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और एंडलेस प्रोसेस। और आत्मा की जो यात्रा है वो अनंत अनंत जन्मों की यात्रा है। जी एक जन्म बिल्कुल से दूसरा, तीसरा जन्म, और वो आत्मा एक्सपीरियंस करती हुई चलती है। इसे सोल एक्सपीरियंस कहते हैं। और हम जन्म कुंडली के द्वारा उस आत्मा का एक्सपीरियंस ही देखते हैं। जी D24 चार्ट में भी हम सोल का एक्सपीरियंस देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, कि उससे किस विषय की नॉलेज बहुत इजीली हो सकती है। जी D24 चार्ट बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है कि उन्हें किस विषय को पढ़ना चाहिए,
कौन सा विषय उसके लिए आसान हो सकता है। और खास करके ये उन विद्यार्थियों को लिए जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, आईएएस, आईपीएस या डॉक्टर, जी या और जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र हैं हमारे देश के अंदर, जो लोग इनके परीक्षार्थी हैं, उनके लिए D24 चार्ट का अध्ययन विशेष सहायक सिद्ध हो सकता है। कभी कभी दुर्भाग्यवश या पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव की वजह से विद्यार्थी अक्सर गलत विषयों का चुनाव कर लेते हैं, जी और बाद में उन्हें पता चलता है ये विषय तो पार हो ही नहीं रहा उनसे, उन बिल्कुल। विषय में उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज है। तो जी D24 चार्ट यहाँ पर आपकी बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। सपोज करो किसी व्यक्ति ने ज्योतिषाचार्य बनना, कोई व्यक्ति कितना उत्तम ज्योतिषाचार्य बन सकता है, D24 चार्ट उसमें बहुत आपको हेल्प कर सकता है। जी क्योंकि आपकी अगर शिक्षा पीछे से आ रही है, यानी आप पूर्व जन्म में भी ऐसी विद्याओं के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, तो जी निश्चित रूप से इस जन्म में आपको बहुत अर्ली एज में ये विद्या आपको फलीभूत करना शुरू कर देगी, आरंभ कर देगी आपके साथ। जी बिल्कुल। ऐसे में D24 चार्ट के अंदर लग्नेश की स्थिति, पंचमेश की स्थिति और नवमेश की स्थिति, अगर ये तीन भावों की ग्रहों के ग्रहनाथ अगर अच्छी उत्तम स्थिति में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति वेदांग के ज्ञान को प्राप्त करता है। जी और उसमें भी D24 चार्ट में भी नवम भाव का स्वामी अगर उत्तम स्थिति में है, तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र का ज्ञाता और निश्चित रूप से उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है, उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करता है, और ऐसे व्यक्ति को सामर्थ्यवान गुरु जरूर प्राप्त होता है। जी जितना उच्च कोटि का ज्ञान की आवश्यकता, उतना ही उच्च कोटि के गुरु की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल। D24 चार्ट का नवम भाव ही डिसाइड करेगा। अब ऐसे में यहां पर एक चीज और हमें समझनी होगी ज्योतिष के विषय में। ज्योतिष अगर कुछ सीखना चाहते हैं, तो ज्योतिष की व्याकरण के कारक ग्रह जो है वो सूरज है, जी सूर्य भगवान है। क्योंकि ये जो ज्योतिष का ज्ञान है, ये आत्मा का ज्ञान, हम आत्मा की ही रीडिंग कर रहे हैं, एक प्रकार से हम सोल की रीडिंग कर रहे हैं जी कि वो आत्मा पिछले जन्म से इस जन्म में हमारे साथ क्या लेकर के आई है, कौन से कर्म, कौन से संस्कार, कौन सी शिक्षाएं वो हमारे साथ इस बार कैरी करके आई। जी बिल्कुल। तो उसकी स्टडी ही हम लोग कर रहे हैं। अगर D24 चार्ट में सूर्य की स्थिति केंद्रीय त्रिकोण में है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति ज्योतिष की व्याकरण को बहुत भली भांति समझ पाएगा। जी अब ऐसे में गुरु की स्थिति भी देख लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग टुकड़ों में ज्योतिष सीखते हैं और बिल्कुल। बहुत जल्दी ज्योतिष के क्षेत्र में घुस जाते हैं, और क्षेत्र में घुसने के 10 साल बाद उनको होश आता है कि हमें तो ज्योतिष आता ही नहीं, क्योंकि जी हमने ढंग से तो सीखा ही नहीं। एक्चुअल में उनको कोई गुरु मिला ही नहीं, उन्होंने किसी एक गुरु को पकड़ा ही नहीं, किसी गुरु पर विश्वास जताया ही नहीं, बिल्कुल। किसी गुरु पर विश्वास वो लेकर के आए ही नहीं, और उन्हें गुरु प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि गुरु की स्थिति D24 चार्ट में उत्तम नहीं है। जी अगर जिस भी व्यक्ति की D24 चार्ट में गुरु की स्थिति उत्तम होती है, उसे निश्चित रूप से गुरु का स्नेह प्राप्त होता है, और उस व्यक्ति के अंदर कर्म और संस्कार ऐसे होते हैं कि वो गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में कामयाब होता है। क्योंकि जी गुरु से शिक्षा प्राप्त करनी है तो विनम्रता चाहिए, सभ्यता चाहिए, संस्कार चाहिए। वो बहुत सारे लोगों में गुण होते हैं। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि टीचर बिल्कुल वैसे बिहेव करे जैसे हम चाहते हैं, टीचर वैसे पढ़ाए जैसे हम चाहते हैं। वो वही संस्कार, वही प्रकृति उसको गुरु से दूर ले जाते हैं।
जी और वो चाह करके भी इस विषय के गहन अध्ययन तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य की स्थिति देखा, फिर गुरु की स्थिति देखें, और फिर देखना है राहु की स्थिति को। राहु बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करने में आपका सहयोग करता है। राहु आपको रिसर्च करवाने में सहयोग करता है। तो राहु भी अगर उत्तम स्थिति में हो तो बहुत ही बढ़िया है, जी वो भी एक अच्छा ज्योतिषाचार्य बना सकता है आपको। फिर आता है केतु की स्थिति। अगर केतु अच्छा होगा तो केतु अकल्ट का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। बिल्कुल। केतु इंट्यूशंस का बहुत बड़ा प्लेनेट माना जाता है। केतु की स्थिति उसको भक्ति के द्वारा, उसको मंत्र जाप के द्वारा, उसको साधनाओं के द्वारा, उसके इंट्यूशंस के द्वारा उसको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त करवा सकती है निश्चित रूप से। जी और ऐसे में बुद्ध महाराज का आशीर्वाद मिल जाए तो कहना ही क्या है। बिल्कुल। अगर बुध ग्रह D24 चार्ट के अंदर उत्तम स्थिति को प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति स्वयं का भला भी करता है, लोगों का भला भी करता है, सम्मान भी प्राप्त करता है, धन भी प्राप्त करता है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ज्योतिष के क्षेत्र में धन है और कोई काम धंधा नहीं चल रहा। बहुत सारे लोग तो धंधों में फेल हो जाते हैं और कहते हैं और कुछ नहीं कर रहा तो ज्योतिषी बन जाओ, जी पर वो बिल्कुल। गलत फहमी के शिकार होते हैं। ये एक बड़ा विषय है और इसमें पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है, जब ये विद्या कोई हमें अच्छा असर दे पाती है। पर बिल्कुल। बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ऐसे में मैं यही कहूंगा कि उन्हें बड़ा सोच समझ करके इस क्षेत्र में आना चाहिए, और बिल्कुल। आए तो पूर्ण तन्मयता के साथ आना चाहिए, पूरे विश्वास के साथ, पूरे गुरु के आशीर्वाद के साथ उन्हें आना चाहिए। जी इस प्रकार से तुषार, जब D24 चार्ट का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है, और फिर उसके अनुसार ही विषय को चुन करके आगे बढ़ा जाता है, तो उनके जीवन में सरलता, तरलता और आसानी आ जाती है। और हाँ, यदि D24 चार्ट में कोई ग्रह, जिस विषय को आप लेके चल रहे हो, वो ग्रह अगर सही स्थिति में नहीं है तो निश्चित रूप से उसका ऋषियों के द्वारा सुझाए गए मार्ग को, यानी कि उपायों को निश्चित रूप से करना चाहिए। जी उस विषय से रिलेटेड साधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, दान करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। जी ऐसे उपाय करने से जो आप जिस विषय की शिक्षा प्राप्त कर रहे हो उस विषय में आने वाली बाधाओं का निराकरण होता है। पर जी मंत्र जाप इत्यादि ये सभी के सभी आस्था और विश्वास का पर निर्भर ज्यादा करते हैं। जितने आस्था और जितने विश्वास के साथ मंत्र जाप किया जाता है उतना ही ज्यादा उत्तम फल परिणाम प्राप्त होता है। जी कहते हैं वैद्य में, गुरु में, अध्यापक में, औषधि में, आप और अपने सलाहकार में जितना ज्यादा विश्वास करेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें काम करती है, अच्छी तरीके से काम करती जी बिल्कुल। है। शिक्षा में आपको जो है ये सब देखना चाहिए, इससे आप निर्णय तक पहुंच पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जी बहुत ही अच्छा है। वैसे तो D24 चार्ट के बहुत सारे उपयोग हैं, उसका विश्लेषण करने का पूरा एक अपना एक तरीका है, और जी पूरी कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए। पर हम सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये D24 चार्ट को कैसे देखा जाता है ये आज हमने इसमें आपको सामने प्रस्तुत किया है। जी बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सभी दर्शकों के लिए इतनी सरलता से और इतने अच्छे तरीके से सबको समझाया कि हायर एजुकेशन उनको अपनी लाइफ में कैसे देखनी चाहिए, कुंडली से उनको कैसे पता चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनको अपनी एजुकेशन के बारे में, उनको कैसे डिसाइड करना है, उनको बहुत अच्छे से पता चलेगा और उनको बहुत ज्यादा लाइफ में हेल्प मिलेगी। तो इसी के और साथ तुषार, मैं यहाँ जी पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो भी
स्टूडेंट हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं उनके लिए बता दूं, हमारी जो एस्ट्रो पाठशाला की ऐप है उसमें जिन भी लोगों ने, जो लोग ऐप के द्वारा सीख रहे हैं, उनके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस चलाए जा रहे हैं। जी वो हमारे स्टाफ से पता करके जो तुरंत पता करें। हर सप्ताह ये क्लास होती है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, और मैं एक सेशन जरूर लेता हूं उनमें से। जी जिन्होंने भी हमारे यहाँ से जो भी सीख रहे हैं वो उसको जरूर ज्वाइन करें। जी बिल्कुल, जरूर सभी लोग एस्ट्रो पाठशाला की ऐप डाउनलोड कीजिएगा और गुरुदेव द्वारा दिए गए इन सभी डाउट सेशन का लाभ उठाएं। इसी के साथ सर हम आज यही एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतना ज्यादा ज्ञान अपना बांटने के लिए, और बहुत जल्द हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो ये थी हमारी आज की चर्चा गुरुदेव सुनील वशिष्ठ जी के साथ, जिन्होंने बहुत ही सरल और आसान भाषा में हमें समझाया कि कुंडली में और ग्रहों से आप अपनी हायर एजुकेशन के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो को देखकर उतना ही आनंद और उतना ही ज्ञान मिला होगा जितना कि मुझे स्वयं को मिला। इसी के साथ अगर आप भी ज्योतिष सीखना शुरू करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो पाठशाला का एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारी ऐप पर आपको मिलेंगे 50 से भी ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के कोर्सेज। आज ही डाउनलोड करें और ज्योतिष सीखना स्टार्ट करें। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करें, जिस पर आपको मिलेंगी सारी लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में जानकारी। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम आपसे मिलेंगे हमारे नए विषय, नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।